कोलकाता से गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ, इसलिए ममता सीएए का विरोध करती हैं, लेकिन ये लागू होकर रहेगा। गृहमंत्री ने कहा 2024 में मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, बंगाल में भी बनेगी बीजेपी सरकार। अमित शाह पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप, कहा दंगाबाज पार्टी से डरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया, कहा बंगाल का पैसा नहीं दे रही है मोदी सरकार। टीएमसी नेता शशि पांजा का निशाना, अपनी बीजेपी इकाई को बचाने कोलकाता आए गृहमंत्री अमित शाह। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए कल होगी वोटिंग, बीआरएस और बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। 3 दिसंबर को तेलंगाना में कमल खिलेगा, बीजेपी नेता राजा सिंह बोले जनता का समर्थन बीजेपी के साथ। वोटिंग से पहले दरगाह पहुंचे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी नेताओं के साथ की जीत की कामना। तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, हम जरूर जीतेंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, हमने 5 राज्यों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, पार्टी को मिलेगी अभूतपूर्व सफलता। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सके प्रभावित, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का दावा। राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। बीएसपी की कल लखनऊ में बड़ी बैठक, मायावती लोकसभा चुनावों को लेकर करेंगी मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी किताब लॉन्च, सोनिया गांधी ने विमोचन किया। बुक लॉन्च होने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा लोकतंत्र संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया मजबूत स्तंभ, कहा उन्होंने पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा, लीड करने वाले सबसे सही व्यक्ति। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, 26,760 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। अनुपूरक बजट पर शिवपाल यादव ने सवाल उठाए, कहा आंकड़ों में खेल कर रही है सरकार, किसी विभाग का 50% बजट तक खर्च नहीं। विधानसभा में अखिलेश ने सरकार की गेहूं खरीद नीति पर सवाल उठाए, पूछा गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों ने। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर जोरदार हमला, कहा सरकार किसी की जाति मजहब नहीं देखती, सभी वर्गों का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी की अखिलेश यादव को दो टूक, कहा मोदी वैक्सीन कहकर लोगों को गुमराह किया गया था, ये डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष के नेता जान लें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, सपा सरकार में कागजों पर होता था काम, प्रदेश का विकास सपा को हजम नहीं हो रहा है। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, विधायकों ने पोस्टर लेकर सरकार का विरोध किया। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, गृहमंत्री अमित शाह ने फैसले को बताया मील का पत्थर। शांति समझौते के फैसले पर बोले मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो 70 साल में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जाकर हुआ। 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री, देवघर में जन औषधि केंद्र की सौगात देंगे। अमेरिका की सुरक्षा संबंधी इनपुट पर भारत ने गठित की हाई लेवल जांच कमेटी, विदेश मंत्रालय का बयान। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। आईएएस अटल डुल्लू बने, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव 1 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार। मणिपुर में 9 मैतेई चरमपंथी समूहों का बैन का मामला, फैसले पर ट्राइब्यूनल गठित। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन, केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपए मंजूर किए। अगले 5 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगाई। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, चुकानी पड़ती है कीमत, डीआरडीओ गुणवत्ता सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो सरहदों की रक्षा करते हैं उन्हें अच्छी जिंदगी देना सरकार की जिम्मेदारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सुप्रीम कोर्ट की केरल के गवर्नर को दो टूक, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ करें बिलों पर चर्चा। शरद पवार गुट कल जलगांव में निकालेगा किसान आक्रोश मोर्चा, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की सरकार से मांग करेगा। नागपुर समेत महाराष्ट्र में बारिश बनी मुसीबत, संतरों की हजारों हेक्टेयर फसल खराब हुई। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का किसानों को भरोसा, बर्बाद फसल का पंचनामा करके अकाउंट में पैसा पहुंचाएगी महाराष्ट्र सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में फसलों के नुकसान को लेकर चर्चा हुई, किसानों को दी जाएगी अतिरिक्त मदद, मुख्यमंत्री शिंदे का बयान। कैश सीज मामले पर लापरवाही बरतने पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, तेलंगाना के 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया। देहरादून में मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर मना जश्न इगास त्योहार में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लाए गए सभी 41 मजदूर, अस्पताल में हो रही है मॉनिटरिंग। डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे मजदूर, फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मजदूरों से की बात, हालचाल जाना, कहा आप लोगों ने हिम्मत और हौसला दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 41 मजदूरों को सौंपे 1-1 लाख के रिलीफ चेक, रेस्क्यू ऑपरेशन कर्मियों को मिलेंगे 50,000 का इनाम। मजदूरों को निकालने में केंद्र और राज्य सरकार ने मदद की, रेस्क्यू हुए श्रमिक अनिल बेदिया का पिता का बयान। टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड ब्रिक्स ने मिशन का हिस्सा बनने पर खुशी जताई, भारत के इंजीनियर्स, सेना और सभी एजेंसियों को बताया सर्वश्रेष्ठ। टनल रेस्क्यू में आई काफी मुश्किलें, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने धीमे रेस्क्यू पर उठाए सवाल, कहा देश चांद पर पहुंचा लेकिन 17 दिनों में 50 मीटर तक नहीं पहुंच पाए। उत्तराखंड टनल की सुरक्षा पर जेडीयू ने उठाए सवाल, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले
जब निर्माण में ऐसी घटना हो रही है तो ट्रेन और गाड़ियां कैसे चलेंगी? टनल रेस्क्यू पर बोले लालू यादव। विदेश से आए लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला, इसमें मोदी का क्या है? ज्ञानवापी सर्वे मामले में कल फिर होगी सुनवाई। एएसआई के रिपोर्ट सबमिट न करने और अतिरिक्त समय मांगने पर कोर्ट ने फटकार लगाई। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अवतार सिंह कोचर को बेल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। मुंबई के पूर्व मेयर और उद्धव गुट के नेता दत्ता दलवी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का मामला। पूर्व मेयर दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर भड़के संजय राउत, पूछा क्या मुख्यमंत्री शिंदे को नालायक कहने पर हुई कार्रवाई? मुंबई में दत्ता दलवी के घर के नीचे खड़ी कार में तोड़फोड़, शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। चीन में फैले निमोनिया पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू। इन्फ्लुएंजा पर डब्ल्यूएचओ ने जारी की गाइडलाइन, अलर्ट पर अस्पताल। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। आईएस के संपर्क में थे आरोपी। 15 दिसंबर से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र, रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने दिखाया प्ले कार्ड। वार्ड समिति गठन करने की मांग की। भारत गौरव ट्रेन में यात्रा कर रहे 40 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार, रेल मंत्रालय कंपनी पर करेगा कार्रवाई। भारत गौरव ट्रेन में फूड पॉइजनिंग का मामला, मध्य रेलवे की सीपीआरओ ने कहा यात्रियों ने खुद बाहर से मंगवाया था खाना। बिहार में अलगाव का बीज बो रही है नीतीश सरकार, शिक्षकों में भय का माहौल, छुट्टियों में कटौती के फैसले पर सुशील मोदी का हमला। केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी पी सेठी हाजी के भाषणों की किताब लॉन्च की, कहा यहां मौजूद होना सम्मान की बात। हैदराबाद में बीआरएस नेता केटीआर ने किया ब्लड डोनेट, तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप में दिया ब्लड। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी रैली की तैयारियां, कोलकाता चलो के नारे के साथ जुट रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक, ग्रैप 3 हटने के बाद के हालात की समीक्षा की। रस्सी के सहारे नहर पार करने को मजबूर लोग, तमिलनाडु के 2 गांव को जोड़ता है केनाल। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कई इलाकों में बारिश, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाना अपराध नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। कुख्यात आतंकवादी रिंदा के पिता और भाई गिरफ्तार, महाराष्ट्र की नांदेड़ पुलिस ने उगाही मामले में कार्रवाई की। लुधियाना में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, हौजरी व्यापारी किडनैपिंग केस में वांटेड 2 गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे गए, 1 पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान के जयपुर में ट्रिपल मर्डर की वारदात, महिला समेत 2 बच्चों को अज्ञात शख्स ने गोली मारी। मुंबई के चेंबूर में सिलेंडर फटने से एक घर ढहा, 4 लोग घायल, अब तक 11 लोगों को बचाया गया। सूरत के केमिकल प्लांट में लगी आग में झुलसे 24 मजदूर, अस्पताल में भर्ती। 6 महीने बाद भारत वापस लौटी अंजू, पाकिस्तान में नसरुल्ला से शादी करके बन गई थी फातिमा। तेलंगाना के शमशाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बवाना में कार्डबोर्ड गोदाम में भीषण आग, देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर खाक। सीजफायर के 6ठे दिन हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे 12 बंधक, 2 विदेशी बंधक शामिल। इजरायल ने बदले में 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बाद बुलाई वॉर कैबिनेट की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा की। इजरायली पीएम बेंजामिन ने जंग खत्म होने से इंकार किया, कहा हमास के खिलाफ पूरे करेंगे अपने सारे टारगेट। म्यूनिख बैंकॉक की फ्लाइट में आपस में भिड़े पति पत्नी, फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट थी। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी दुबई यात्रा पर बोले यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर। COP28 शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार। अमेरिका के ओहायो में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर घने कोहरे और बर्फ ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। नेपाल में उच्च सदन की 20 सीटों के लिए चुनाव, 25 जनवरी को वोटिंग। तेज हवाओं की वजह से गिरा व्हाइट हाउस में नेशनल क्रिसमस ट्री, कर्मचारियों ने ट्री को दोबारा खड़ा किया। जापान के निजिमा द्वीप पर फटा ज्वालामुखी, 656 फीट ऊंचा विस्फोट हुआ, लोगों को सावधान रहने की सलाह। जापान में अमेरिकी सेना का प्लेन क्रैश हुआ, टेक ऑफ के बाद इंजन में आग लगी, 6 लोग सवार थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत, भ्रष्टाचार के 2 मामलों में बरी। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 727 और निफ्टी 206 अंक की बढ़त के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 32 पैसे पर बंद। हिंदुजा ग्रुप पर टैक्स चोरी का शक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मुंबई ऑफिस में सर्वे। तेजी से ग्रो कर रही है इंडियन इकोनॉमी, दूसरी तिमाही से के आंकड़े अच्छे संकेत दे रहे हैं, मुख्य आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का बयान। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच, बीसीसीआई ने बढ़ाया हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ करार। T20 और वनडे खेलने साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे विराट कोहली, 10 दिसंबर से शुरू होगा दौरा। एक्टर रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम शादी के बंधन में बंधे, मणिपुर में मैतेई रस्मों रिवाज से हुई शादी। अभिनेता सलमान खान को फेसबुक पोस्ट के जरिए मिली धमकी, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा की समीक्षा की। पंकज त्रिपाठी की आगामी फिल्म मैं अटल हूं 19 जनवरी को होगी रिलीज, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म सैम बहादुर,
फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ के जीवन पर आधारित है फिल्म।